ना अभी बना के दिखाइए। हाँ, अभी बना के हमको दिखाइए एकदम, अभी बना के दिखाइए, अभी अभी बनाइए। कहाँ थे जी तो लोग पिछले क्लास में तो दोनों? एब्सेंट बहुत करते हो दोनों। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? क्या आंसर होगा भाई? कम वाला में माइनस कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा? 60/160 गुने कितना? यही करना था। पक्का? पक्का? चलिए, अब जो आएगा सो आंसर होगा आपका, ये बताना जरूरी है। ये भी बता दिया था, ये बता दिया था। ना 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 ना। चलिए, आयत की लंबाई में कितना % की वृद्धि? इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब उसके अच्छा, ब्याज वाला सवाल में अभी ना हमको बताए थे वो 25 मूलधन ब्याज 16, वो सवाल बना नहीं? बना आपके तरीके से? आप गौर नहीं किए इस बात पे? आप उल्टा मान रहे थे ना, इसीलिए नहीं बन रहा था ब्याज। हाँ बिल्कुल, आप उल्टा मान रहे थे। ब्याज है 25/16, मतलब ब्याज ज्यादा है, मूलधन। हाँ, अरे थोड़ा तो भी तो मेहनत करोगे, हमको लगा थोड़ा सोचोगे। कई बार बताया हूं, अगर मैं 4/3 हूं तो मैं 4, आप 3। ब्याज 25/16 है, मतलब जो ज्यादा है वो 25 होगा, जो कम है वो 16 होगा। इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, याद करिए। A+B+AB/100 होगा ना हो? याद आया ये फॉर्मूला? यहाँ ए भी 50 है, और देखिए जहां भी 2 डायमेंशनल चीजें होगी, R² R2 को है ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लागू हम कर सकते हैं। तो ए कितना, 50 प्लस प्लस 50 गुने 50, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 50/50 कितना हुआ? 1 था। इधर कितना हुआ? 125% की क्या होगी? ठीक है। अच्छा, एक सवाल को बताओ, अगर 50% कमी की जाए, 50% कमी होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? सोच लिए? सोच रहे थे कि नींद खींच रहे थे? चले, क्या बन गया? कौन सा फॉर्मूला लगाए? यही लगाए, माइनस लगा के, तो हर जगह माइनस आ जाएगा। -A -B, क्या बात है, कितना हो जाएगा ये? -50, फिर कितना होगा? -50 प्लस, सीधे 25 कर दें, +25। अब सॉल्व करके कितना आएगा? -75। यही क्या हो गया आपका? 75% की क्या होगी? आइए आइए, 75% की क्या होगी?
कमी होगी। कितने प्रतिशत की? 75% की। आइए, आपका कुर्सी यहाँ खाली रखे हुए हैं, हम बोल दिए थे सबको पहले ना। आप यहाँ, ये यहाँ नहीं, यहाँ आना है। आज कितना दिन के बाद आए हैं क्लास? हम बोल दिए थे कि जो लोग बहुत दिन के बाद आएंगे यहीं बैठेंगे, नहीं बोले थे जी? हाँ हाँ, हमको जोर से बोलो। अच्छा, हम बोले जोर से बोलो तो जय माता दी ना बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा सवाल आए कि 50% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा सवाल हो, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर सवाल ऐसा हो कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, ठीक है, या कमी की जाए, हम किसकी बात करते हैं? चलो, वृद्धि करने पर, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आप दावे के साथ कहिएगा कि क्वेश्चन गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि त्रिज्या अगर घटेगा या त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। त्रिज्या में कमी होगी, क्षेत्रफल में भी। हाँ, यहां आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये बताइए, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? गोला, डेट मीन्स स्फीयर। स्फीयर को बोलते हैं गोला। बेलन सिलेंडर को बोलते हैं। थोड़ा देर अस्थिर रहिए, बहुत दिन के बाद आए हैं। होगा सेम बोले तो? हाँ, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता तो अब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास मोबाइल वाला घर में है ही, तो घर पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाँ, कहाँ है? बस यहां केवल अपनी आंखों से देखिए और कैलकुलेशन कीजिए। आइए आइए, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू रे। स्फीयर ऐसा होता है, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr स्क्वायर। कितना होता है? 4πr स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है रे बाबू? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला भाग, ठीक है। और इसका वॉल्यूम जो होता है आयतन। क्या होता है? आयतन बोलते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन, अरे बुझलिए, एप्पल मने आम, आम मने एप्पल। हाँ, वो तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? सुन लीजिए, कोई वस्तु जितना जगह छींकती है, इस ब्रह्मांड में जितना जगह छींकती है, वही क्या होता है? उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम उसका होता है जिसमें जो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया जो जितना स्थान वो छींकता है, वही क्या होता है? उसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है 4/3πr²। 4/3πr²। आप जरा ध्यान से सुनिए, कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में r² वाला मामला है, 2 डायमेंशनल वाला। तो 2 डायमेंशनल में वही फॉर्मूला लगेगा, -a - b +
ए बी बटा कितना, इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो 50 वाला में कितना परसेंट की कमी होगी? 75 कहां से आएगा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं ना है। 50 लिखिए, 50% कमी, तो -50, -50 और प्लस 50 गुने 50 बट्टा कितना हो गया सॉल्व करके? -75। तो 75% की क्या होगी? कमी होगी। और आयतन में बोलता फिर 75 का कनेक्शन फिर किसके साथ लगाते? 50 के साथ। ठीक है, तो एक बार 75, 50, फिर 75 गुने 50 बट्टा 100। हाय, हाँ माइनस ए में आएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलो। क्वेश्चन में है ना कितने प्रतिशत की कमी, तो कितने की कमी? 25 की कमी, 50 की कमी, 75 की कमी, कितने की कमी? माइनस से हमको पता चलता है कि 75 की, तो यहां पे लिखल है 75 की कमी। आगे बढ़े। अरे समझ में सब आता है, समझ में। अरे जिस जिस इंसान के पास इतना बुद्धि है कि ये लाल डीप लाल है, ये डीप से 10% कम लाल है, ये मिडिल वाला डीप है, ये साफे डीप लाल नहीं है, उसको जिसको इतना कलर का ज्ञान है उसको ये बात नहीं समझ में आएगा कि ये माइनस नहीं लिखल है तो काहे नहीं लिखल है, क्योंकि लिखल है क्वेश्चन में कितने की कमी। तो 25, 50 और 75 और 100 में कौन कमी होगा? तो 75 की। आगे बढ़े, बढ़े ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी वर्ग की भुजा में, वर्ग समझते हो? ओए, वर्ग समझते हो? क्या होता है वर्ग? स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर तो रोम्बस का भी होता है, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा। तो इतना कह देने से काम चलेगा? हाँ 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 हाँ। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों को 90 डिग्री हो, फरिया के बोलिए। केवल चारों भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, केकर? हाँ, अरे केकर चारों भुजा बराबर? तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में और चारों कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो। तो अगर मैं बोलूं किसी वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, 10% वृद्धि की जाए, किसकी भुजा में? वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में, पहला क्वेश्चन, उसके क्षेत्रफल में और उसके परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा बताइए? क्षेत्रफल में और परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा? चलो क्षेत्रफल को गोली मारो, पहले परिमाप के बारे में बताओ, परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा? अगर वर्ग की भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग की भुजा में कितना बढ़ा रहे हैं? 10%। आपसे क्या पूछा जा रहा है? परिमाप में कितना प्रतिशत बढ़ेगा?
देखो जो लोग बना रहे हैं बड़ा अच्छा बना रहे हैं। पहले भुजा मान रहे हैं अपने मन से, कोई 10 मान रहा है, कोई 20 मान रहा है, उस हिसाब से परिमाप निकाल रहा है। फिर भुजा में 10% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। फिर क्या कर रहा है, परिमाप निकाल रहा है। ठीक है, यही कर रहे हैं ना आप। फिर देख रहा है कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, तो पता चल रहा है 10 से % हो रहा है, किसी को 4 आया है। पैरामीटर में 4 बढ़ लो, तुझे 10 मान ले हन ना, तो 40 से 44 भेलो हन, तो 40 में 4 बढ़ ले। अरे परसेंटेज में निकालना कितने बढ़, लतखोर कहीं का सब बात अभी। देखो परिमाप में क्या होता है ना, ये वर्ग है भाई, ये कितना है, क्या है, वर्ग है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भुजा में जितना प्रतिशत बढ़ता है ना, परिमाप में उतना ही प्रतिशत बढ़ता है। जितना भुजा में घटेगा बढ़ेगा, परिमाप में भी उतना ही घटेगा बढ़ेगा। सेम सेम, समझे, सेम। सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल था ना पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर में क्या चेंज आएगा, तो जितना त्रिज्या में बदलाव होगा परिधि में भी उतना ही चेंजिंग होगा। इसमें अभी जो आप सवाल लगाए थे वृत्त वाला, उसमें क्षेत्रफल था ना हो। अगर परिधि होता तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता, वो वाला फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब 2 को नंबर मल्टीप्लाई हो। जैसे पाई आर स्क्वायर, आर गुने आर था ना, लेकिन यहां आर स्क्वायर की कोई बात, केवल आर है। तो जितना त्रिज्या में बढ़ेगा उतना ही परिधि में भी, ठीक है, क्षेत्रफल वाला में चेंज होगा। तो वर्ग के परिमाप में भी वही होगा, जितना भुजा बढ़ेगा उतना ही प्रतिशत क्या बढ़ेगा, परिमाप बढ़ेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल वाला बात बोलेगा तो परिमाप कितना % बढ़ेगा, 10%। परिमाप कितना बढ़ेगा, अच्छा। और अगर पूछता क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन वाला, कौन वाला बताइए तो लगा के, महानुभाव सब लगा बता फॉर्मूला कितना। सब का जान बचा देंगे हम, रुक जाओ, हम अकेले बोल देते हैं, बाकी सब उसका कॉपी चेक करेंगे। बनाइए जल्दी फटाफट, लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला लगा के जोड़ घटाव करके बताइए आंसर कितना आया। हैया आई वाला 10% बढ़ोतरी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, हमको क्या पता। कौन लगेगा फॉर्मूला, वही ना लगेगा हो। ई वाला बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो a + b + ab बटा 100। हाँ, सबको बनना चाहिए, है ना, सबके कॉपी पर बनना चाहिए। आप भी एब्सेंट थे ना पिछले क्लास में, आप एब्सेंट थे ना इससे पहले वाले क्लास में, अच्छा किए थे। हाँ हाँ बुआ, क्या जरूरी है उतना करने का, करने का जरूरत ही नहीं। 121% बढ़ गया। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स है ना बाबू रे, कि आपको यादें रखना है हमेशा। जितना भुजा में बढ़ेगा उतना ही परिमाप में बढ़ेगा। परिमाप वाला ध्यान रखिएगा। बच्चा गलती क्या करता है, परिमाप वाला में भी ये वाला फॉर्मूला है ना, ऑप्शन में 21 रहेगा, पहले से मुंह बैले, पहले नंबर पे 21 लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे। कितना लगाना है 10 लगाना है, ठीक है। चलो बहुत ही सिंपल सवाल देता हूं कि 10% की जगह 25% वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में और परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जल्दी बताइए फटाफट।
आंसर रखिए, जिनसे हम पूछेंगे वही आंसर बताइएगा। कहां भी भुला जाते हो तो लोग जी। बोले तो 25% की वृद्धि हो रही है भुजा में। अगर वर्ग की भुजा में, ध्यान से सुन लीजिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑनलाइन में कौन कौन है भाई? वंदना कुमारी, राजकुमार, प्रहलाद कुमार, विशाल कुमार, चंदा कुमारी, सरस्वती कुमारी एंड 5 others। सुनिएगा भी। वर्ग की भुजा में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं? 25% की। तो उसके क्षेत्रफल में और परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हाँ, घर पर भी आकन पट्टी में सिंदूर। हाँ, अरे वो कपड़ा कपड़ा सट गया ना, सेम कलर के कपड़ा चले ना पर भींगा हुआ मैंने। चले तू की बुझे छे? ये बन गया। ये सवाल आंसर आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। आप ही लोगों जैसे विद्यार्थी से ही संसार चलता है कोचिंग का। नहीं रहिएगा तो फिर कोचिंग वाला सब भूखे मरेगा ना रे। परिमाप में कितना परसेंट? इसमें भी कोई डाउट है? हाँ तो क्या हो गया, पॉइंट में कसम खाए हो कि नहीं आएगा आंसर? तो फिर कितना आया? 25 प्लस 25, 25 प्लस इधर 6.25। आए 6.25। सब डर गया कि रे हम तो 25 गुने 25 लिख दिलिए यही ना है 625/100, यही ना 6.25 आया है। हाँ तो अब जोड़िए तो कितना आया? 56.25। इतना आया तो ठीक। अब समझे? झूठे काम को भारी कर लेते हैं। बट्टा में 100 रहे तो मत काटिए, बट्टा में 1000 रहे मत काटिए। काटने का गलती नहीं कीजिए। वो कितना खूबसूरत डेसिमल क्या करेगा, लगा देगा। ठीक है, तो बट्टा में 100 काटने की आवश्यकता नहीं है, गुना करके दशमलव लगा दीजिए। का ये बातें आई समझ में सब आदमी को? अब कहीं कोई तकलीफ नहीं ना होगी ऐसे सवालों में? गारंटी नहीं है, सच बोलो कि गारंटी नहीं है। अभ्यास करिएगा, उम्मीद है कि हो जाएगा। सवाल, किसी वस्तु को 15% लाभ पर एक किसी वस्तु को, अच्छा इससे पहले तो क्वेश्चन था ना एक और, क्या बात कर रहे हो? इधर दूसरा क्वेश्चन है ना। हाँ, ये तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताए थे, ये वाला तरह गया था ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु कितना प्रतिशत, 25% हानि पर 6750 में बेचा, बेची जो करना है। यदि वह इसे कितना 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता?
15% लॉस पे बेचा है तो कितना में बेचा है? 6,750 में। तो 15% फायदे पे बेचता तो कितना में बेचता? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कितना में बेचे कि 15% का फायदा हो। लैंग्वेज कैसा भी बना सकता है। क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद मत करें, कई बार बोल चुका हूं, केवल क्वेश्चन लगाइए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, उसको बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन तो आपके मोबाइल में है ही। हाँ, धीरे धीरे बोलना रे। नहीं बना, कोई बात नहीं। ए बच्चा सब सुनो, कितना परसेंट हानि पर बेचा? तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। समझे बुआ रे? आप समझे? कितना परसेंट होता है? 100%। अगर हम उसको फायदा में बेचेंगे तो 100 से ज्यादा जाएंगे, और लॉस में बेचेंगे तो, हाँ, कितना परसेंट लॉस से बेच रहे हैं? तो 25% लॉस मतलब 75% पे बेच रहे हैं। सब बात तो बुझिए रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? 75 बराबर कितना? 6,750। अब कहता है कितने में बेचे कि 15% फायदा हो, मतलब 115% पे हमको बेचना, यही बात है ना। तो 75 बराबर 6,750, तो एक बराबर 6,750 बट्टा 75, और कितना बराबर निकालना है? 115 बराबर, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व किया जाए, ये काम कर सकते हैं सब आदमी। सब के ठेका तू ले ले है, केना बुझली कि सब कर लेगा? यस सर। हाँ, तोरे दोनों से संसार है, सारे दुनिया में आदमी। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी काटिए फटाफट। ये कितना से कटेगा? 75 से डायरेक्ट हमको लगता है कट जाना चाहिए। कट रहा है ना? कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करेगा कोई आदमी। कैसे कैसे काटे बताओ, बताइए देते। कितना से काटे? 5 से काटे? 3 से काटे? 25 से काट दे?
तो 25 से काटोगे तो 25 या 75, और इधर पक्का हमको लगता है कि डायरेक्ट ये 90 मरतबे कट जाता। 115 गुने 9 जो होता सो आपका, ठीक है। कितना गुना करके, भरोसा करें, भरोसा करें। अब चलें आगे। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है, सी ने इसके लिए 517 का भुगतान किया, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपके पास है, केवल कैलकुलेशन करिए और बनाइए। हमरा की पता, तो खाली आंसर बाज 500। टाइम थीटा किए लिखे छियै। ए कितना प्रतिशत फायदा लिया, कितना में खरीदा, यही आपको बताना है ना। तो ए कितना परसेंट पे बेचा? 115 पर। सुनिए, मान लो ए में खरीदा, ए कितना में खरीदा? ए में। ए दाम बढ़ाया कितना प्रतिशत? बोलिए ना हो। तो कितना परसेंट पे चला गया दाम? 115। तो ए का 115, ठीक। अभी किसके हाथ में चला गया? बी के हाथ में। बी क्या किया? 10% हानि में आ गया, मतलब बी इसको 90% पे ले आया, ये टोटल का 90% पे ले आया। तब जाके दाम कितना हो गया? 517.50। यहां से आपको किसका मान निकालना है? ए का। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करिएगा? ये दोनों 100 किसके साथ हो जाएगा? दोनों 100 किसके साथ हो जाएगा? 100 गुने 100, अब बटे कितना? 115 गुने 90। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। क्या अगली बार से इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट फाइनल ये आंसर लिखना है। हाँ है या टोटल का, ये टोटल नंबर के हम अहाँ के 10% फायदा बदलिए, हम अहाँ के जितने बदलिए ओकर 90% अहाँ निकाल दिए। हाँ तो 115 के 90, ई पूरा आइटम के 90%, ठीक। अगर ए दिया 100 रुपया में लिया तो ये 115 में दिया, ठीक है। अब फिर क्या किया इसको, ये 90% घटका दिया, तब जाके टोटल वैल्यू इतना आया है, ठीक है। एक पहले 10-15% बढ़ा, फिर उसका 90% आ गया, तब जाके ये वैल्यू आया। अब सॉल्व कीजिए कितना आएगा। हाँ तो टोटल वैल्यू नहीं ना पता है आपको, रेशियो नहीं बढ़ाना नहीं, तो फिर आप ये वैल्यू नहीं ना मालूम है आपको, तो फिर आपको सीपी 100 है तो फिर कितना अलग अलग लेना पड़ेगा। फिर आपका जो आएगा वैल्यू फिर आपको अलग करना पड़ेगा कि अगर 100 रुपया सीपी है तो इतना, कितना सीपी हो तब इतना, तब आपका स्टेप बढ़ जाएगा।
कितना? 500। अरे हुआ सॉल्व इतना? हम लोग 9वीं क्लास में थे जब हम, तो दो दोस्त जाते थे साथ साथ पढ़ने के लिए। ए लड़का लोग सुन रहा है कहानी? तो 9वीं क्लास में दो को दोस्त जाते थे पढ़ने एक साथ। 9वा क्लास में तो नया नया लड़का अपने आप को समझता है कि सबसे बड़ा डॉन हम ही है 9वा में, नहीं? तो एक हाथ से साइकिल चलाता था हमारा दोस्त, एक हाथ से। हम 9वीं क्लास में थोड़ा डरपोक टाइप के बच्चा थे, हमको इस सब चीज से बहुत डर लगता था। तो एक हाथ से साइकिल चलाता था, एक हाथ पॉकेट में, एक हाथ जैसे आज के बच्चे एक हाथ से मोबाइल चलाते हैं, एक हाथ से साइकिल। ठीक है, हम उसको लाख बार समझाते थे कि मत करो ऐसे, डर लगता है हमको। कहता है तू बेवजह चिंता करता है, कुछ नहीं होता है, क्यों कितना बढ़िया चलता है। संजोग एक दिन ऐसा खराब था कि पता नहीं उसका पांव पायरी पर से हट गया और उसका हाथ छूट गया दोनों। एगो तो जेई में था ही, और वो हैंडल को पकड़े हुआ था, अब पांव हट गया, वो उतर गया साइकिल पर से। और साइकिल साइकिल को किसी उसको इतना दिमाग ने काम किया कि हैंडल छोड़ दें। दिन खराब था, है ना? तो जब उठा तो पता चला ना उसका ठेवना पार है दांत पार है, तब जाके वो आदत छोड़ा। लेकिन बाद से समझाते रह गए आदत, समझ रहे हो ना कहानी का सुना रहे हैं? हाँ, नहीं दोगे फिर कभी, जब नहीं कभी ठेवना रहेगा नहीं दांत रहेगा, तब समझ में आएगा कि वो मामला ये था। आगे बढ़े। तो जो लोग एक हाथ से साइकिल चलाते हैं एक हाथ से मोबाइल, यदि मोबाइल हो जाएगा दांत का जबर हो जाएगा बाहर, तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए सुधर जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सॉल्व हो गया? नहीं ना हुआ? क्या बात करते हो? ये जीरो से कुछ जीरो और बढ़ा दें, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया। अच्छा, ये 9 से कटेगा, 115 से देखो नहीं कटेगा, 45 से कटेगा ना पक्का। 9 पचे 105 500। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बार दाम 15% प्लस हो जाए, एक बार 10% माइनस हो जाए, तो ओवरऑल क्या हो रहा है जरा बताइए तो? एक बार 15 प्लस हो रहा है, एक बार 10 माइनस, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? 15 प्लस और 10 माइनस, फॉर्मूला लगा के बताइए ओवरऑल कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। 15 प्लस और 10 माइनस में क्या होगा बताइए ना? हाँ यही है क्वेश्चन। ये 15 प्लस और 10 माइनस फॉर्मूला, अरे सिंपल सवाल हो कि अगर एक वस्तु के मूल्य में 15% बढ़ा दिया जाए फिर 10% घटा दिया जाए, तो ओवरऑल कुल वृद्धि या घटोत्तरी कितने की होगी? अगर 15% बढ़ाया जाए 10% घटाया जाए, तो ओवरऑल क्या होगा? क्या फायदा होगा? हाँ तो कितने का फायदा? 7/2, 3.5 नहीं। अरे और सबको क्या हो गया है, खाली डब्बा खाने आओ का तो लोग? कुछ गीतो गाओ। कहां नहीं बना रहे हैं आप लोग? मन करता जब प्राक से सीधे अभी। एक प्लस है दूसरा माइनस है ना हो, तो क्या होगा? ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टा, कभी सीरियल सब में देखते होगे तो लोग कि ऐसा सीन दिखाता है कि कोई आदमी अंदर से बड़ा मन करता है कि डू 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 कर रहा है, ऊपर से स्माइल दिए रहता, हाँ हाँ
एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अंदर वाला सीन क्या चलता है? हाँ, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, वही वाला हाल है अभी हमारा। सिंपल सा फॉर्मूला, ए के जगह 15, अभी के जगह, तो अब मॉडल क्या आ रहा है परसेंटेज में? 15 माइनस 10 माइनस 5। काटिए, 5 दूना 10, 5 से 15, आधा पागल। 15/10 से 1.5 नहीं लिखेगा, सीधे 1.5। अब 5 में से 1.5 गया तो हाँ 3.5, 3.5 प्लस में मीटर है। 3.5 क्या है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यही 3.5 जोड़ के 103.5 होगा। तो 103.5 कितना के बराबर है? यही ना है हो। यहां से आपको क्या करना है? 100% निकालना है। तो जिस नंबर का कितना प्रतिशत? 103.5 कितना के बराबर? 517.50 के बराबर। तो वहां से आपको क्या करना है? 100%। कैसे निकली 100%? 517.5 बट्टे गुने कितना? बोलो कितना आएगा? यहां 50 मत देखना, क्योंकि दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हट जाएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? कट गया, कट गया 5। चलो, ये वाला आसान था। तो जैसे बुद्धि लगाइएगा, दिमाग काम करेगा अपना। हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन लेके बता देते हैं, ताकि कुछ तो सीखोगे। जोड़ो घटाओ गुना भाग तो बच्चा को सिखाओगे नहीं। कैसा कैसा मास्टर बनेगा स्कूल में ऐसा। हम तो ये सोच के पगला जाते। सब अपना आधा आधा सैलरी हमारे अकाउंट पे भेज देना जी, कुछ चिन्ह नहीं करेगा उसके बाद। हाँ, होबे करेगा, काहे नहीं होगा। हाँ, नौकरी के बाद पहचानता है कोई? सवाल पैदा नहीं। हाँ, 5 रुपया तो देवे नहीं करेगा कोई। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI। बनाइए, हाँ कीजिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। सत्रह सौ चौवन में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। और 1492 बेचते हैं तो हानि होती है। और दोनों क्या है? बराबर है दोनों। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, एक बहुत साधारण सा सवाल बताइए। आप किसी वस्तु को 900 में बेचते हैं, आप किसी वस्तु को 900 में बेचते हैं तो हानि होती है। क्या होती है? जितने की हानि होती है 1100 में बेचने से उतना ही का लाभ होता है। 900 में बेचने से जितने का हानि, 1100 में बेचने से उतना ही का लाभ। तो आप खरीदे थे कितना में वस्तु को? 1000 में। क्या अगर 1000 की वस्तु 900 में बिकेगी, 100 की हानि, और 1100 में बिकेगी तो ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे, बस ये दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से भाग कर दीजिए।
आई लव टू, इसीलिए इसीलिए हम दूसरे भाग कर देते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही। अब सुनो, तो बताना ही पड़ेगा। ये समझा? अब बोलिए कितना में बेचने पर? अरे बहुत दिन के बाद आए हैं तो कुछ तो पूछिएगा, आप कुछ तो सीखिए के जाइएगा कि नहीं। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके हमको बता दीजिए, तो हम बताएंगे कि 2 से क्यों भाग करेंगे। ए नंबर, बहुत सुंदर। प्रियंका कुमारी पूरा फॉर्म में है एकदम। सोलह 23। अरे 1661 किसको आया है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने पर? लास्ट में कितना आया है? 6। तो 1 आने का तो कोई गुंजाइश से नहीं है। यही दोनों में से कोनो कोनो आंसर होगा, जिसके लास्ट में 3 है। जोड़ के 2 से भाग करना है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है तो कोई बात ही नहीं। आप बनाए? कितना आया? 1627। चलो 1627 से मान लेते हैं, ठीक। अब सुनिए जी, ए बतियाना बंद करेगा रे। सुनिए, 2 से काहे भाग कर देते हैं। आपने किसी वस्तु को X रुपए में खरीदा, कितना में? X में 5 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेचा, तो क्या हुआ? कैसे समझे? विक्रय मूल्य माइनस। अच्छा, 8 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा, क्या हुआ? क्यों, कैसे समझे? क्रय मूल्य माइनस। तो अगर देखिए क्रय मूल्य कितना रुपया और आपने कितना में बेचा है, तो आपको क्या हुआ यहां पे? हानि। उतना ही लाभ होता है। चलिए, तो लाभ कितना होगा? 1754 माइनस, यही लाभ है ना। अच्छा, उसके बाद x माइनस क्या हो जाएगा? यहां से अब किसका मान निकालना है? तो 2 को x हो जाएगा एक साथे, तो 1754 साथे हो जाएगा किसके साथे? 1492 के बराबर ई x इसके साथ आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब इस x का मान निकालने के लिए बट्टा में दू, खुश। मोना जी, पहले तो तरीका ठीक है, ये वाला भुला दे सबको। इसीलिए हम बता दिए कि ऐसा होता है। कोचिंग खोलना है गणित का, नहीं ना परीक्षा ना पास करना है वो। हाँ, 3 काहेला आएगा यहां पर? काहेला 3 गो रहेगा? क्यों रहेगा 3 गो? 3 गो रहने का सवाल है, पैदा नहीं है। 3 गो क्यों रहेगा? या नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। स्कूटी में नीचे ब्रेक नहीं रहता है, उसी प्रकार इस सवाल में 3 नहीं रहेगा, है ना। नहीं रहेगा, 2 ही रहेगा। इसीलिए हमेशा 2 से ही भाग करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 से ही भाग करेंगे, ठीक। चलिए लिख लीजिए, मेहनत किए हैं आपके लिए, नोट कर लीजिए। अब बढ़े, आप बनाइए। जिससे हम पूछेंगे आंसर वही बताइएगा, बीच में कोई भटर भटर किया खून कर देंगे हम।
एगो डिब्बा पकड़िया है, एगो नल खोलिया। जाओ जाओ, अपनी बहन के लिए भी ले आओ। ए, भगवान करे इसने आवाज तोरा मिलो अगला जन्म में। चले, आ गया आंसर। हाँ, परीक्षा में आसान क्वेश्चन पूछेगा, एकदम गारंटी है कि आसान क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में पूछेगा। लेकिन आपको पता तो चले कि कौन आसान कौन भारी है। अभी हम बता दिए वाला क्वेश्चन तब ना, यही आपको क्या पता था कि आसान है? सीखने के बाद ना, तो इसी क्वेश्चन में रो रहे थे कि नहीं कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तो सीखने के बाद ही ना आसान होगा। अच्छा 6 महीना पर नजर आइएगा तो आसान आप भारी का चिंता करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक महीना जिसका तबीयत खराब रहेगा उसके शरीर में खाली हड्डी या चमड़ा रहेगा। नहीं रहेगा, लगेगा भी 1 महीना से आते हैं बीमार है। सीधा बात तो यही है। नहीं हो, नहीं नहीं होता ऐसा। नहीं, कुछ लोग होते हैं करिश्माई वाले कि घंटा 2 घंटा में रिकवर कर लेते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि हम अगर 5 दिन बीमार पड़े तो छठा दिन हमको पहचानोगे नहीं, हालत खराब हो जाती है। नहीं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, तो बीमार सवाल पैदा नहीं है। समस्या क्या है ना कि आपका अगर फोकस एक तरफ है ना पढ़ाई पर तैयारी पर, बीमारी घुसबे नहीं करेगा। वो सोचबे नहीं करेगा कि कहां घुसे इसको, हम ध्यान नहीं देता हमने तरफ। कोई आपके जीवन में तभी घुसेगा जब आप उसको ध्यान दोगे। इग्नोर मारो इग्नोर मारो इग्नोर मारो इग्नोर मारो, है ना, दिमाग का खेल है। नहीं पड़ेंगे बीमार, जो करना है। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं। कितना आंसर आया? देखो, अगर आप सच में तैयारी करने वाले हैं ना, आपको लगता है कि नहीं हम करवे करेंगे तैयारी, एक तो वो जुनून पागलपन होना ही चाहिए अगर तैयारी करने वाला है तो टाइम निकालिए। बीमारी में भी सोचिए, ऑक्सीजन लगल है, एक क्वेश्चन लगा लो। ये पागलपन होना चाहिए तैयारी करने वाले में। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है अनन्य, एक बात ठीक है, हम बीमार हैं नहीं पढ़ेंगे, किसके बाप का क्या जाता है, नहीं पढ़ो। लेकिन पढ़ने वाले को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ने वाले को, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हम ठीक हैं, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, डॉक्टर मना कर रहा है, लेकिन हम उस बीच में क्या करो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, फिर लगा लो ऑक्सीजन। काहेला साहब, तो इसलिए तो कुब्बत नाम की चीज होती है ना जी। ट्रक के पीछे साड़ी लिखल रहता है, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। हो गया बात खत्म, है ना। एग्जाम अगले साल होगा फिर। तो जब तक वो सनक नहीं होगा बाबू रे, तब तक कैसे काम चलेगा। पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं लोग, पूनम मेरी मेहंदी में नहीं आओगी, 4 दिन पहले आएंगे तोरे घर पे। अरे दोस्ती पहले, जाओ मेहंदी लगाओ, लगाइए। हाँ, मेरी शादी में डांस नहीं करोगी, अरे कैसी बातें करते हो, पढ़ाई ठीक है होगा, ऑनलाइन देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा। पहले हल्दी वाला रस्म देख लेते हैं, करिए जाके। हाँ अरे ऐसे कीचड़ उछालने से क्या नौकरी मिल जाएगा। हम कह रहे हैं कुछ, तू लोग तो से ठग रहे नहीं, यही सामने में तो लोग भूसकोला वाला हरकत करते हो। हम कह रहे हैं पागलपन होनी चाहिए, बीमारी है फिर भी पढ़ेंगे, किसी हालत में पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, बात खत्म।
देखो बहुत सामान्य बात है, अगर आप 100 सीटों के लिए मार कर रहे हो, तो अगर लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेक्शन किसका होगा? और जनरल कंपटीशन का क्या नियम है? आपको उसी 100 में जगह बनाना पड़ेगा। मतलब एगो बोरिया है, उसी में घुसना है सबको। अब या तो आप दूसरे का कॉलर पकड़ के खींचिए, कहिए हम वहां बैठेंगे, दूसरा कहेगा नहीं तुम हट यहां से, तो आप वहां पे रोगे मेरा तबीयत खराब था ना, जाने दो हमको, हाँ जाइए जाइए, ऐसा होगा? तभी अरे दुनिया तो चाहती है कि आप बीमार पड़ो आपके घर में किसी का छेका पड़े, आप शादी में एंगेज, दुनिया हर कोई यही चाह रहा है कि तू उसी में रहो, हम अपना काम करके जगह बना ले। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे तैयारी हम करें कि दूसरे को भी लात मार सके, और हमको कोई लात मारे तो हम में इतना कुव्वत हो कि हम घसक नहीं पाए। ऐसा थोड़े है कि सब पढ़ेगा तो सबको होगा नौकरी, होगा कि? आपको उसी 100 में जगह बनाना है, तो उसके लिए तैयारी ताबड़तोड़ करना पड़ेगा। हर कंडीशन में आपको पढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दिन रात एक कर दीजिए। वहां रोना नहीं चलेगा कि हमारा तो तबीयत खराब था ना इसीलिए ना नहीं पढ़े, हट जाओ सीट दे दो। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर इतना में कितना मीटर कपड़ा बेचता है? ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? एक मीटर पर 10 रुपया कमाता है। वासुदेव बाबू आंसर बताओ फटाफट। दस रुपया प्रति मीटर कमाया है दुकानदार, 10 रुपया प्रति मीटर, और कितना रुपया में? 25 में कितना मीटर कपड़ा बेचा है? तो बताइए तो कितना में खरीदा था? धन्य हो एकदम से। तो 145 मीटर कपड़ा बेचा है कितना में? 12,000। तो बेचने के टाइम सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 12,325 बट्टा 100। 1 मीटर का 85 क्या है? विक्रय मूल्य है ना? उस विक्रय मूल्य में क्या है? 10 रुपया फायदा है, यही ना है? खरीदा कितना में? 75 में। ये तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपका व्यवहारिक ज्ञान इसको लगा देगा कि 85 रुपया बिक्री रेट पता चल रहा है, उसमें 10 रुपया प्रत्येक पे फायदा लिया गया है, तो 75 रुपया में खरीदेगा। । 2018 में हमको डेंगू हुआ था। हाँ डेंगू, तो कंडीशन खराब हो गया था, हॉस्पिटलाइज थे।
सलाइन कंटिन्यू चल रहा था। उसी समय कोई एग्जाम था, एसएससी वाला पेपर था बच्चा का। तो बच्चा सब घबरा गया कि अब होगा, तो क्लास तो हो गया ऑफ। तो 5 को बच्चा हमसे आता था हॉस्पिटल में पढ़ने के लिए, 5 को हॉस्पिटल में आता था। मना करता था कि नहीं सर नहीं आएंगे, पगले होगा गर्दन, काहे नहीं आएगा रे हरामखोर, काहे नहीं आएगा। लेकिन एक साथ नहीं, बारी बारी से, बारी बारी से दू को करके एकदम सलाइन लगल है, तब जाके सिलेक्ट हुआ था सीजीएल में। तो कुछ पागलपन करना पड़ता है विद्यार्थी को भी। और ऐसे हल्के में कोई चीज, हाँ हाँ हाँ, इधर इधर किसको पानी चढ़ रहा था। हाँ हाँ, वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है और उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी चढ़ता है तब ना महीने महीने उसी के इलाज के लिए चढ़ता है। ब्रेन में पानी का अभाव हो जाता है। किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से क्या होता है, उसको 10% की हानि। तो अगर उसी मूल्य पर बेचे, निर्धारित मूल्य पर, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर मामला 100 से कम है तो लॉस, 100 से ज्यादा है तो प्रॉफिट। जितना ज्यादा है 100 से उतना प्रॉफिट, जितना कम है 100 से उतना लॉस। यही कहानी है ना हो। 100 से जितना कम जाएंगे, देखो कोई निर्धारित मूल्य है, मान लो x, कोई भी निर्धारित मूल्य, दाम फिक्स वाला दाम, तो फिक्स वाला दाम कितना पर, तो 2/3 पर बेचने से क्या होता है, मतलब किसी दाम का 2/3 जो है वो कितना % के बराबर है, तो 2/3 अगर 90% के बराबर है तो एक कितना के बराबर, एक तो वही ना होगा निर्धारित मूल्य, है ना। तो एक बराबर क्या होगा, 45, 45 दिया 100, मतलब निर्धारित मूल्य कितना % पर चला गया। इसका मतलब हमको कितना % का फायदा होगा, 35% का फायदा होगा। कोई शक, आई बात समझ में, नहीं समझे। 2/3 कितना के बराबर, तो एक बराबर 135, मतलब क्या, 35% का लाभ। अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार क्वेश्चन का वीडियो देखना पड़ेगा, एक ही काम लगातार करते रहिए, मैथ रीजनिंग सॉल्व करते रहिए हमेशा बैठ के, हमेशा मतलब हमेशा। दूसरा कोई काम नहीं करिए, कोई कचरा वाला काम करने की आवश्यकता, हाँ, कोई कहानी बतियाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कचरा वाला बात सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने दिमाग को कहिए मैथ रीजनिंग बनाते रहो, मैथ रीजनिंग। बाकी दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, पुष्पांजलि के जीवन में, उससे कोई लेना देना, केवल आपके जीवन में मैथ रीजनिंग चलना चाहिए। क्या क्या नहीं जान सकते हम, हाँ ए, 135 का हिला होगा, 135 देख के हम समझ गए 35% का फायदा हो रहा है। 100 तो हो गया उसका मूल्य, समझिए
100 तो हो गया सीपी। अब 35% बढ़ गया मामला, तो 35% हमको लाभ हो रहा है, यही तो लिखल है 35% लाभ। 100 नहीं लिखल है, चले एगो खपटाल ले आओ या लिख दो खर्र दो यहाँ पे, नहीं चलो आगे। तो बताओ ये सवाल कितना होगा, ये एक्स माइनस वाई है बउआ रे। ये सवाल जो नहीं बनेगा हम यहीं पे बैठ के हम भूख हड़ताल कर देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ आते आते, हाँ सांस करना ली छुट्टी। तो रामपुर कैसे जानते हो तो, किधर कहाँ पे जमीन है तुम्हारा, तुम्हारा जमीन कहाँ है? रामपुर चौक पर, रोड साइड में रामपुर चौक पर। कौन है जमीन का मालिक, क्या नाम क्या है? वहां पे जाना, तब किसी बच्चा को कहना हमको ढूंढ के ला देगा, ला देगा। वहां जाके फोन कर लेना, मिल जाएंगे। धोई घाट से आगे है रामपुर चौक, धोई गांव है, वहां पे एक गांव है धोई गांव। पापा के दोस्त का नाम? वीडियो कॉल करना, कुछ अगर मेरे लिए खाने की चीज लेके आओगे, मटन उटन, तब हम, तब हम दर्शन देंगे, नहीं तो देखो किसी वस्तु को कितना में बेचने पर क्या होता है, मतलब एक्स जो है 85% है, एक्स क्या है 85 है, और कितना में बेचने पर क्या होता है, तो वाई 100। तो जब एक्स वाई का मान आपको मिल गया, तो क्या आप एक्स माइनस वाई और वाई प्लस एक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं? मामला यह है कि y माइनस एक्स है, यहां पर, यहां थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा y माइनस एक्स कर दीजिए, तो y कितना हो गया बाबू रे? 115 माइनस 85, ये कितना हो गया? ठीक, थोड़ा सा अभ्यास करिएगा, बनने लगेगा सवाल। अरे कुछ समझ में आने लगा तो स्टेप बाय स्टेप न बनाओगे, पहले समझ में आ रहा है, ये बड़ी बात हो गई। शुरुआत में था कि सर कुछ में बुझते थे, तो पहले आप बुझाए, पहले हम बूझे, ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। कोई बच्चा उंगली पकड़ के भी चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो आप चल लिए, और जब उंगली पकड़ के चल लिए तो खुद भी, है ना? तो जिस समय आप उंगली पकड़ के चल रहे हैं तो मन लगा के चलिए, उंगली पकड़ के। हम जब सिखला रहे हैं तो आप सीख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस है कि इसके बाद आपके अंदर की इच्छा शक्ति, अगर कहते हाँ अगर जिंदा है तो बना लीजिएगा, अब मर जाएगा तो कोई बात ही नहीं है ना? यहां पे थोड़ी बहुत ईमानदारी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़े।
हाँ 3/20 का मतलब वही होता है 3:20। 20:3 नहीं कर दिया कि हम बड़का को पहले रखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये पहले होता वो बाद में तो 20:3 होता। अब समय से दिल से धरफड़ाई के नहीं छी नहीं कि बड़का के हम पहले लिखब। हाँ हम फलामा घर के छी नहीं। चले आगे। प्रियंका कुमारी का उदास हो? अरे हमरे बात को ज्यादा दिल से लेने की कोई आवश्यकता हमरा कोनो गारंटी नहीं है, कब पलटी मार देंगे। हाँ नीतीश कुमार से बता रहा है ज्यादा स्ट्रेस। हाँ देखो समस्या क्या है ना कि हम जहां तक पी नाम की लड़की को देखे हैं ना, एकदम छुई मुई वाला हाल होता है उसका दिमाग। एक तनी को बात में एकदम से मुरझा जाओ। क्या हुआ? ओए! ऐसे नहीं होना चाहिए इंसान को। ऐसे बताएंगे कैसा होना चाहिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत कितना है? हाँ 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 भैया सबका दिल किडनी फेफड़ा सब टूटल रहता है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत 5.7। बहुत सुंदर। नहीं बतेबे आंसर? बताबू आंसर फटाफट। अभ्यास करते रहिएगा बुआ। अरे खरीदा क्रय मूल्य कितना में, बेचा कितना में, कितने का फायदा है, कितना में? तो 1/20 गुने 100। तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 अब बट्टा 20। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, आधो पंचे 10। ठीक, अब यो ठीक है कि नहीं? अब यो समझ में आया कि नहीं आया? 5%। अब चले, यहां भी था 20 पंचे 100। हम चाहते हैं कि सीख जाए सब लोग। हाँ हम चाहते हैं कि सब लोग, इसीलिए तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। हाँ जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख जाए। आप समझे? अच्छा हम ये बोल रहे थे कि जब बट्टा में 100 रहे ना और ऐसा कोई नंबर रहे तो काटने की आवश्यकता नहीं है, या गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आसान रहेगा। यहां तो काटबे करेंगे, यहां कहीं नहीं काटेंगे। 20 पंचे 100। तब ना बोले हमारे बात का कोनो गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है, कब बदल जाएंगे हम। आगे बढ़े। हाँ इसलिए हमारे बात को ज्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। मजाक करने का थोड़ा सा आदत है, और हम चाहते हैं कि ऐसे हंसी मजाक में सवाल सब लोग सीखते रहिए, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है क्या कहते हैं वो हैप्पीनेस ढूंढने का। कोई आदमी करोड़ों 2 करोड़ रुपया बोरिया में रखेगा तभी उसको हाँ अब अच्छा लग रहा है। हम लोग के जीवन में क्या है, 2 4 5 चेहरे पे मुस्कान आ जाए जीवन भर के लिए तो हो गया करोड़ों का संपत्ति हमारे लिए। इसीलिए इतना मेहनत करते हैं, बाप बाप करते हैं। इसी में से जिस दिन आप लोग नौकरी में सेलेक्ट होके आइएगा, तो हो सकता है किसी का दांत टूटल है तो उस दिन सर मुंह लगे, हंसेंगे सर दांत टूटल है तो है। अभी हो सकता है कि हंसते में डर लगता होगा कि कहीं दांत टूटल हमारा दिख नहीं जाए।
उस दिन नहीं सोचिएगा, नहीं उस दिन दांत पीला रहेगा तैयो खिलखिला के हंसिएगा कि चलिए हमारा जीवन आज। तो उसी एक दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाप बाप थोड़ा ऐसी बीच में भूल जाते हैं कि इस बच्चा को नहीं चिढ़ाना है, बच्चा चिढ़ता है जाते ना, क्योंकि बहुत स्ट्रेस रहता है, कैसे सवाल बताएं, किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बना के आ जाए। क्योंकि जिंदगी भर आप लोगों को थोड़ी ना कोचिंग करना है, क्या कर रहे हो कोचिंग, कहां जा रहे हो कोचिंग, नफरत सी हो जाएगी एक एज के बाद कोचिंग के नाम से। क्योंकि देखते जाओगे ना कोचिंग जा मन करेगा 400 मीटर दे, कितना दिन पड़ेगा कोचिंग। कोचिंग आने जाने का भी एक समय होता है, तो जिंदगी में तो कोचिंग करना है, एक बार पढ़िए उसके बाद घर पे अभ्यास। हाँ, टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है, बनाइए। एकदम आसान सवाल है, किसी वस्तु को 100 में बेचने से व्यक्ति को 20 रुपया का, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये नहीं बोल लो तब तक फिर कोई बात ही नहीं। क्या लग रहा बुखर, सस्ता वाला आइटम खाता है। 100 में बेचने से क्या हो रहा है, सौ में बेचते हैं। आप बताओ बुआड़े कितने आंसर आया, आप बताओ। हाँ आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए। 20 आया, 20 आया। कितना है जी, 20 आया, 20 आया। बताओ जी, आप बताओ कितना आया। आशा कुमारी कितना आंसर आया, नहीं बना, सच में नहीं बना जी। 100 में बेच रहे हो तो 20 का फायदा होता है ना जी। कितना में खरीदे थे, 100 में बेचते हो आप तो 20 रुपया का क्या हो रहा है, मतलब कितना में खरीदे थे, तो 80 में खरीदे थे, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। अरे इतना कंसेप्ट क्लियर है, 100 में बेचते हैं तो 20 रुपया का फायदा हो रहा है, तो खरीदे कितना में, तो 80 में न 20 का फायदा हो रहा है जी। धन्यवाद। अच्छा वैसे भी देखो, एक मिनट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, तो लाभ कितना। अच्छा 100 में खरीदते हैं तो 20 रुपया लाभ, 100 में बेचते हैं तो कितना का लाभ, कितना का क्रय मूल्य, 80 रुपया। 80 रुपया हुआ तो 100 माइनस 20, 80 गुने 100। आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, 20 चौका 80। मतलब ऐसे सवाल में गलती करोगे, हम मिस्टर इंडिया है रे, हम नजर नहीं आते हैं। अब ये 20 को तो वो दिमाग लगा के चले, अब आई बात समझ में, बेईमान नहीं है हम एक सोफे, ये सीफे नहीं है, डेट इज सोफे है। सवाल लगाओ, 19,800 में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। एकदम आसान सवाल है, ये तो बनना ही चाहिए। इसके बाद क्लास है ना, हो बहुत टाइम ले लिए हम।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट। अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। दस परसेंट फायदा हो रहा है आपको कितना है बेचने से, मतलब वो 110% है, यही ना है वो कितना प्रतिशत है, आपको 110% दिया हुआ है और कितना परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ कह रहा है क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 110 बराबर 19,800 पक्का, तो एक बराबर बटे कितना, हो गया सॉल्व। हाँ बोलिए, अब 80 को सुन लो रे, भरना भरना करेगा, सुनिया। 10% मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10 की वस्तु बिकेगी कितने में, 11 में। 10 की वस्तु कितने में, तो देखो किसका दाम दे रखा है, 11 का वैल्यू दे रखा है, 11 बराबर 19,000, कितना बराबर निकालना है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 11 बराबर 19,800, तो 1 बराबर बट्टा 11 गुने, तो ये भाग करने आता है, 11 11 11 18, 18 पर 2 को 0 है, 3 के 0, 18 पर थोड़ा मेहनत घर पर करना होगा, लगातार पढ़ना होगा। डेली आप लोग खाना बनाते हैं ना जी, 1 महीना खाना बनाना छोड़ दीजिए, नमक का अंदाज ही गड़बड़ा जाएगा, होता है ऐसा, गारंटी है। और अगर नहीं हो रहा है तो अभ्यास बहुत है, अगर थोड़ा मोड़ा अभ्यास है तो मामला क्या होगा, है ना, चखना जरूर पड़ेगा, और डेली बनाते हैं तो चखना नहीं पड़ेगा, पता है, हो गया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, नींद में भी खाना बनेगा, है ना, अभ्यास बहुत है, इसीलिए डेली किचन में जाते हैं ना, लाइट नहीं हो रहेगा तैयो न न न न न न न न भैया हल्दी का डिब्बा है डाल दो, ये कैसे होता है, अभ्यास से। हर जगह अभ्यास होता है, यहां आपका अभ्यास नहीं है, इसलिए खूब जम के अभ्यास करिए। गाली भी देने वाला होता है तो दनादन दनादन गाली बोलता है, क्यों, डेली प्रैक्टिस करता है। आज इसका लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, उसको बहुत सोचना पड़ता है, की कही एकरा आवाजें नहीं आ रहा है, तो हर चीज किस पे निर्भर करता है, प्रैक्टिस पे, ठीक है। चले फिर अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉफिट लॉस के और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलते हैं। चलो सी यू अगेन, और खूब खाइए खूब पढ़िए, हाँ खुद भी खाइए हमको भी खिलाइए।